एक आदमी भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये, उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा। आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है, उसे आश्चर्य हुआ। और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ भी है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। वह आदमी भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। उस आदमी ने अपने मन में सोचा, ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान के होने का प्रमाण है, वह आदमी अपने आप से कहता है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर उस आदमी की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने लायक भी नहीं रह गया। वह बिल्कुल कमजोर हो चुका था कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और उस आदमी के पास पहुँचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने ये क्यों नहीं समझा कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। यह सुनते ही उस आदमी की आंखें खुल गई। उसने कहा, महात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे सही राह दिखाया। मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। वो लोमड़ी तो शारीरिक रूप से अपंग थी, वो लाचार थी और मैं उसकी नकल करने लगा। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे शेर से सीख लेकर असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए थी। वह महात्मा को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। सच में कभी कभी हम भी चीज़ों को बिल्कुल विपरीत समझ लेते हैं, जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि हमें सलाह देने वाला भी कोई समझदार व्यक्ति ही मिले। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। किसी भी स्थिति को समझदारी से और सही ढंग से समझने की कोशिश करिए। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।